नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक नई सीरीज जिसका नाम है हल्क वेरिन। तो गाइस, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, हल्क वेरिन कौन है ये अगर आप जानना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई वेपन ऑफ म्यूटेंट डिस्ट्रक्शन देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम बिग बॉब नाम का लॉज देखते हैं जो दिखने में लॉज है लेकिन असल में वो शैडो बेस फैसिलिटी है। तभी उस फैसिलिटी में एजेंट कैस्टिलो आता है जिसे वहां आते ही गार्ड रोकता है और फिर एजेंट कैस्टिलो को स्कैन करता है और फिर एजेंट कैस्टिलो से कहता है कि तुम्हारे पास पेपर क्लिप है, जिस पर एजेंट कैस्टिलो कहता है कि इससे क्या होगा, जिस पर वो गार्ड एजेंट कैस्टिलो से कहता है कि अंदर जेल में जो आदमी है उसके लिए ये पेपर क्लिप भी काफी है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। ये सुनते ही एजेंट कैस्टिलो वो पिन वो गार्ड को दे देता है और आगे बढ़ता है। तभी एजेंट कैस्टिलो एक जेल के पास आता है और तब उस जेल के अंदर बैठा हुआ कैदी कैस्टिलो से पूछता है कि देखो तो सही, मुझसे मिलने कौन आया है, जिस पर एजेंट कैस्टिलो उस कैदी से कहता है कि मेरा नाम एजेंट कैस्टिलो है और मैं यहाँ तुमसे कुछ सवाल करने आया हूँ। ये कहते ही एजेंट कैस्टिलो उस कैदी को हल्क का फोटो दिखाता है और उस कैदी से कहता है कि हल्क वापस आ गया है मिस्टर स्टर्न्स। तभी हम देखते हैं कि वो कैदी कोई और नहीं बल्कि लीडर है जो हल्क का फोटो देखता है और कहता है कि हल्क हमेशा वापस आते रहता है और हाँ, मुझे प्लीज लीडर बुलाओ। तभी एजेंट कैस्टिलो लीडर से कहता है कि ब्रूस बैनर फरार है पर वो इनमें से कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जैसे कि टेलीपोर्टेशन, एनर्जी शील्ड या फिर सुपर साइंस गैजेट, और वो सिर्फ रात को निकलता है। ये कहते ही एजेंट कैस्टिलो एक फॉर्म लीडर को देता है। तभी लीडर एजेंट कैस्टिलो से पूछता है कि क्या ये नए रूल्स है, जिस पर एजेंट कैस्टिलो लीडर से कहता है कि हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। यह सुनते ही लीडर वो फॉर्म लेता है और कहता है मेरा एक सवाल है और वो ये है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, जिस पर एजेंट कैस्टिलो कहता है कि वो इसलिए क्योंकि हम हल्क को मारने वाले हैं और तुम भी तो यही चाहते हो ना। ये सुनते ही लीडर के फेस पर स्माइल आती है और वो अगले ही पल उस फॉर्म को मोड़कर एजेंट कैस्टिलो के आंख में घुसा देता है और उसे वहीं पर मार डालता है और कहता है कि हल्क को मारने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तभी एजेंट कैस्टिलो को मरा हुआ देखकर बाहर खड़ा हुआ गार्ड अंदर आता है, लेकिन तभी लीडर वही फॉर्म उस गार्ड के पैर पर फेंकता है जिसके कारण वो गार्ड मुंह के बल गिर जाता है। और तब लीडर उस गार्ड के पास से जेल की चाबी ले लेता है और खुद को जेल के बाहर निकालता है और कहता है कि चलो देखते हैं बाहर क्या चल रहा है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम एक डायनर देखते हैं जहाँ पर हम क्ले कॉर्टेस नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ आया हुआ था। और तब वो न्यूज पर देखता है कि हल्क ने तबाही मचाई है। तभी देखने के बाद क्ले अपनी फैमिली को लेकर वापस घर आता है और सीधा अपने रूम में जाता है। तभी क्ले के पीछे उसकी वाइफ भी आती है और तब वे लोग देखने लगते हैं कि अंदर कोई घुसा था या नहीं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि कोई नहीं घुसा था। तभी बाहर आते ही क्ले को छींक आने लगती है, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करता है। तभी क्ले की वाइफ क्ले से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम हल्क वेरिन हो, लेकिन तुम्हें अपनी सर्दी कंट्रोल करनी होगी। लेकिन तभी क्ले जोर से छींकता है जिसके कारण क्ले के हाथ से क्लॉस निकलते हैं। फिर कुछ देर बाद हम क्ले की वाइफ को देखते हैं जो अपनी बैग्स पैक कर रही थी और वो अपने बच्चों से कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। ये कहते ही क्ले की वाइफ बाहर आती है, लेकिन देखती है कि बाहर क्ले को बहुत ही ज्यादा सर्दी हो गई थी। ये देखकर क्ले की वाइफ बच्चों को कार में बैठने के लिए कहती है। तभी क्ले की वाइफ क्ले से कहती है कि देखो, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रही हूँ, जिस पर क्ले अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे कुछ मत बताओ क्योंकि यही प्लान है, तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। तभी क्ले की वाइफ क्ले से कहती है कि मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम डरे हुए हो पर ये जो कुछ भी है वो तुम्हें वापस वेपनिस नहीं ले जा सकता है, तुम हमेशा से स्ट्रांग थे और स्ट्रांग रहोगे। ये कहते ही क्ले की वाइफ क्ले को हक करती है और बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद हम ब्रूस बैनर को देखते हैं जो जंगल में किसी की तलाश कर रहा था। तभी ब्रूस को वहां जमीन पर टायर के निशान मिलते हैं। तभी ब्रूस वो निशान देखता है और उस निशान को फॉलो करता है, लेकिन तभी ब्रूस को पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है जो ब्रूस से कहता है
कि बताओ मुझे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर ब्रूस मुड़ता है और देखता है कि उसके पीछे क्ले कॉर्टेस खड़ा था। तभी ब्रूस क्ले से कहता है, क्ले तुम यहाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हें जानना होगा कि मैं ब्रूस बैनर हूँ, यानी कि हल्क। तभी ब्रूस क्ले से कहता है कि तुमने मेरी पावर छीन ली है। जिस पर क्ले ब्रूस से कहता है ये गलत है। तभी ब्रूस क्ले से कहता है कि तुम मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे और तुम ईगल स्टार एसोसिएशन के लिए काम करते थे और उसके बाद तुम वेपन एक्स के प्रोग्राम के लिए चुने गए और फिर तुम बन गए वेपन एच, द हल्क वेरिन। यह सुनकर क्ले ब्रूस से कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। तभी आगे क्ले ब्रूस से पूछता है कि तुम चाहते क्या हो। जिस पर ब्रूस कहता है कि तुम जहाँ जाते हो वहाँ लोग मरते हैं और मैं तुम्हें यहाँ रोकने आया हूँ। जिस पर क्ले ब्रूस से पूछता है कि तुम मुझे किस चीज के लिए रोकने वाले हो। ये कहते ही क्ले जोर से छींकता है जिसके कारण उसके हाथ से क्लॉस निकलते हैं। ये देखकर ब्रूस क्ले से पूछता है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। ये सुनते ही क्ले ब्रूस से कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। तभी ब्रूस क्ले से पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। जिस पर क्ले कहता है कि तुमने कहा था कि मैं मॉन्स्टर हूँ। ये कहते ही क्ले अपने क्लॉस से ब्रूस पर अटैक करता है, लेकिन तभी ब्रूस हट जाता है और वहां से कूदकर आगे चला जाता है। तभी क्ले फिर से छिकने लगता है। ये देखकर ब्रूस क्ले से कहता है कि तुम अपना कंट्रोल खो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन तभी क्ले फिर से ब्रूस पर अटैक करता है, पर ब्रूस वहां से भागने लगता है। तभी क्ले ब्रूस से कहता है कि आज तुम हमेशा के लिए गायब हो जाओगी और अगर तुम मुझे दोबारा कहीं नजर आए तो मैं तुम्हें किसी मछली की तरह मार डालूंगा। ये कहते ही क्ले अपने क्लॉस ब्रूस के सीने में घुसाने जाता है, लेकिन तभी ब्रूस क्ले से कहता है कि हम ये सब कुछ आसानी से सुलझा सकते हैं, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका है। ये कहते ही ब्रूस की आंखें हरी हो जाती है और तब ब्रूस हल्क बन जाता है और क्ले हल्क वेरिन बन जाता है और वे दोनों अगले ही पल एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। तभी हल्क वेरिन के पेट में पंच मारता है तो वही हल्क वेरिन अपने क्लॉस से हल्क के मुंह पर वार करता है और फिर हल्क को जोरदार पंच मार के दूर फेंक देता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये सब कुछ लीडर देख रहा था और वो ये देखकर कहता है कि ये तो लाजवाब है, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ एजेंट्स आ जाते हैं और लीडर से कहते हैं कि तुम जहाँ हो वही खड़े रहो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। ये सुनकर लीडर उस एजेंट से कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। जिस पर वो एजेंट लीडर से कहती है कि तुम अगर हल्क को मारना चाहते हो तो तुमने ब्रूस को ही क्यों नहीं मार डाला। जिस पर लीडर उस एजेंट से कहता है कि तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे तरीके से चलता हूँ। जिस पर वो एजेंट लीडर से कहती है कि तुमने जानबूझकर ब्रूस को वेपन एक्स से लड़वाया ना, ताकि वो हल्क बन सके। क्यों मैंने सही कहा? हल्क ने पहले शी हल्क को हराया है और उसके पास अब ड्रेनिंग की पावर भी है। जिस पर लीडर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। यहाँ हम हल्क और हल्क वेरिन को देखते हैं जो लड़ने में बिजी थे। तभी हल्क वेरिन अपने क्लॉस से हल्क पर अटैक करता है, लेकिन इस बार हल्क वेरिन के हाथ पकड़ लेता है और हंसने लगता है। लेकिन तभी हल्क वेरिन अपने दूसरे हाथ से हल्क पर अटैक करता है, पर इस बार भी हल्क वेरिन का दूसरा हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अभी मजा आएगा। ये कहते ही हल्क की साइज बढ़ती है और वो हल्क वेरिन के अंदर से गैमा एनर्जी सोखने लगता है और वो कहता है कि ये सब कुछ यही खत्म होगा। लेकिन तभी हल्क वेरिन फिर से छींकता है और ये देखकर हल्क रुक जाता है। तभी ये देखकर हल्क वेरिन हल्क से पूछता है क्या हुआ, क्या तुम सर्दी से डरते हो। लेकिन तभी हल्क वेरिन कमजोर पड़ जाता है और नीचे गिरने लगता है। तभी ये देखकर हल्क कहता है कि यहाँ सिर्फ एक ही हल्क होगा और वो मैं हूँ। ये कहते ही हल्क को जोरदार झटका लगता है और वो हल्क वेरिन को छोड़ देता है और तब हल्क को भी छींक आने लगती है। यहाँ लीडर हंसने लगता है। तभी वो एजेंट लीडर से पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। जिस पर लीडर उस एजेंट से कहता है कि तुम इस खेल का अंत देखना चाहती हो, मैं जानता हूँ, और इसलिए मैंने मिस्टर कॉर्टेस में अपना नया गैमा अल्टर्ड वायरस भेज दिया और मैंने ही ये लड़ाई लगवाई ताकि ये वायरस एक शरीर से दूसरे में फैले। तभी हल्क वेरिन से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जिस पर हल्क वेरिन हल्क से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब तुम्हारी गलती है। तभी हल्क वेरिन से कहता है मेरी मदद करो। जिस पर हल्क वेरिन हल्क से पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। लेकिन तभी हल्क वेरिन को जोरदार पंच मारता है। लेकिन तभी हल्क वेरिन भी हल्क को जोरदार पंच मारता है और हल्क को जमीन पर फेंकता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वहां लीडर आता है और हल्क वेरिन से कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें इसे मारना होगा। तभी हल्क वेरिन लीडर को देखता है और लीडर से पूछता है तुम कौन हो। जिस पर लीडर हल्क वेरिन से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, वेपन एच, अब जाओ और हल्क को मार डालो, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। लेकिन तभी हल्क वेरिन कहता है
कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा और ये मेरी फैमिली तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। जिस पर लीडर हल्कपेरिन से कहता है कि मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मेरे पास इसके लिए प्लान सी है और वो प्लान है इसे मार डालो। लेकिन तभी हल्कपेरिन लीडर से कहता है कि तुम मेरे फैमिली के बारे में क्या जानते हो। ये कहते ही हल्कपेरिन अपने क्लॉस निकालता है और लीडर से पूछता है कौन हो तुम। ये सब कुछ देखकर लीडर वहां से भागने लगता है और वहां पर बॉम्ब फेंकता है, जिसके कारण हल्कपेरिन कमजोर पड़ जाता है। तभी देखकर हल्क कहता है कि इस बॉम्ब में एडमेंटियम शार्पनर है और उसने तुम्हें रीइंफेक्ट किया है उस चीज से जो मेरे अंदर है। लेकिन तभी हल्कपेरिन फिर से क्ले बन जाता है और हल्क से पूछता है ये कौन था। जिस पर हल्क क्ले से कहता है कि वो लीडर है और तुम उसे ऐसे नहीं हरा सकते हो। लेकिन तभी क्ले को गुस्सा आता है और वो फिर से लीडर के पीछे चला जाता है। यहाँ लीडर भाग रहा था, लेकिन तभी क्ले लीडर से कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी छुप लो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। ये कहते ही क्ले अपने क्लॉस से लीडर पर अटैक करता है और कहता है कि आज तुम्हारा अंत निश्चित है। ये कहते ही क्ले अपने नाखूनों से लीडर का गला काटने वाला ही था कि तभी क्ले को कोई रोक लेता है। इसलिए क्ले मुड़ता है और उस आदमी को देखता है और कहता है कि अब तुम कौन हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो शख्स जिसने क्ले को रोका है वो कोई और नहीं बल्कि वुल्वरिन है, जो अपने क्लॉस निकालता है और क्ले से कहता है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। और यहीं पर ये इशू कंटिन्यू होता है।